मैं जिला पंचायत अध्यक्ष ही नहीं, अगर मैं बनना चाहूँगा तो मैं इस भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक का सपना देखना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो इस भारतीय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय नेतृत्व भी करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं द न्यूज़ क्लिक। आज हमारे साथ मौजूद है प्रशांत त्रिपाठी जी, जो युवा नेता हैं और वार्ड नंबर 5 है जो जनपद कन्नौज के जलालाबाद ब्लॉक में पड़ता है, उससे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज इनसे हम बात करते हैं क्षेत्र की राजनीति और विकास के हाल और विवादों से लेकर विवादों में भी इनका कई जगह नाता रहा है। तो बात करते हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रभात जी। तो प्रशांत जी, सबसे पहला आपसे सवाल है कि आपने वार्ड नंबर 5 को ही चुनाव लड़ने के लिए क्यों चुना? सबसे पहले तो प्रभात जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का वीडियो बनाने के लिए, और आपने मुझे चुना आप बातचीत करने के लिए, इसका आपका बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद और आभार जी। बात करते हैं कि वार्ड नंबर 5 मैंने क्यों चुना जी। क्योंकि हमारा परिवार जो है इस वार्ड नंबर 5 से जी, क्योंकि इससे पूर्व में भी जब भी पंचायत चुनाव हुए तो वर्ष 2000 में मेरी माता जी इस बार से जिला पंचायत सदस्य रहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी थी सन 2000 में। उसके बाद सन 2005 में हमारे पिता श्री अरविंद त्रिपाठी, गोपाल त्रिपाठी के नाम से फेमस हैं, वो प्रसिद्ध हैं उनका नाम, और मेरी माता जी श्रीमती अवना त्रिपाठी जो 2005, और मेरे पिताजी श्री अरविंद त्रिपाठी और गोपाल त्रिपाठी 2005, मतलब 2000 से लेकर 2010 माताजी और पिताजी दोनों लोग जिला पंचायत सदस्य रहे वार्ड नंबर, मतलब 2000 से लेकर 2010 तक जी। मेरी माता और मेरे पिता इस जलालाबाद ब्लॉक के वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य रहे। निर्दलीय थे या किसी पार्टी से? भारतीय जनता, मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी थे जी जी। और चूंकि अभी तक इन दोनों बार जो वार्ड था वो सामान्य था जी। तो मेरी माताजी मेरे पिताजी इसके बाद से ये 2005 के बाद से अभी तक लगातार 3 बार ये वार्ड कभी एससी तो कभी ओबीसी सुरक्षित रहा, मतलब आरक्षित रहा है, सामान्य वर्ग के लिए नहीं रहा। ये मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है शायद इस बार ये वार्ड सुरक्षित नहीं रहेगा, तो मेरी तैयारी चल रही है क्योंकि पुरानी मैं उसे विरासत मान लूँ, कुछ भी मान लूँ। लेकिन प्रशांत जी, एक प्रश्न मेरा आपसे है, आप भारतीय जनता पार्टी के इतने करीबी रहे, आपके पिताजी जिला पंचायत से रहे, माताजी भी आपकी उसी पार्टी से रही, आपका विवादों से नाता कैसे हो गया भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मेरा कोई पर्सनल कोई विवाद नहीं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के मेरी आस्था, पूरी निष्ठा और आस्था है भारतीय जनता पार्टी में। मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई विवाद नहीं जी। और जैसा कि मतलब नहीं, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पर जो खूब वायरल हुई थी, उसमें आपके द्वारा आपके लिए कुछ आरोप लगाए गए थे एक होर्डिंग के जरिए, तो ये कहीं ना कहीं विवादों से नाता दर्शाता है आपका? नहीं, इससे पूर्व में मेरा विवाद, ऐसा कोई विवाद नहीं है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जिस आप होर्डिंग की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जसोदा कोल्ड स्टोरेज है, जसोदा में रेलवे स्टेशन के सामने स्थित, शायद आप उस घटना की बात कर रहे हैं। मैंने उसका लाइव वीडियो चलाया था क्योंकि मैंने देखा कि उस कोल्ड स्टोरेज के बारे में एक होर्डिंग लगी हुई है। जिस होर्डिंग में आपको भी वो फोटो प्राप्त हुई होगी, एक तरफ मेरे पिता की और एक तरफ मेरी फोटो लगी हुई है, और मुझे एक बड़ा बकायेदार बताया गया उस कोल्ड स्टोरेज का, लगभग 3,25,000 रुपए का। मैंने उस दिन भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि पिछले 15 वर्षों से उस कोल्ड स्टोरेज से हमारे परिवार का कोई नाता नहीं। ना हम वहाँ आलू रखते हैं, ना हम वहाँ से व्यापार करते हैं। किन्हीं कारणों से अगर पूर्व में कोई बकाया राशि रही होगी तो उसका कोई लीगल नोटिस नहीं आया हमारे पास, हमें कोई जानकारी नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई प्रावधान है, कोल्ड स्टोरेज मालिक बकायेदारों की सूची लगाते हैं, तो केवल एक ही बकायेदार की सूची क्यों? इसके पीछे मुझे केवल एक ही बात समझ में आती है, तुलसीदास जी कह गए थे, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। वो समर्थमान व्यक्ति हैं क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज भारतीय जनता पार्टी के, मतलब जो कोल्ड स्टोरेज जो मालिक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में रसूखदार पद पर रहे, यहाँ से पूर्व सांसद रहे, उनके भाई का कोल्ड स्टोरेज बताया। अच्छा, अगर आप 5 नंबर से चुनाव जीतते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, वैसे तो जिला पंचायत का चुनाव, क्योंकि ये प्रधान की तरह कोई इंडिविजुअल यहाँ विकास कार्य की व्यवस्था तो होती नहीं, कोई इंडिविजुअल तो हम बजट तैयार कर नहीं सकते, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद कि जो भी कार्य योजनाएं जिला पंचायत कार्यालय पर बनेंगी, तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि वो सारी कार्य योजनाएं इस बात को ध्यान में रखते हुए बने कि वार्ड नंबर 5 का विकास कैसे हो सके, किस क्षेत्र में हो सके, कहाँ किस तरह से हम वार्ड नंबर 5 को आगे ले जा सके, चाहे वो सड़क सुरक्षा और तमाम इन मुद्दों को लेकर के वो सब तय होगा कि वहाँ के कार्य योजनाओं की बैठकों में जिला पंचायत कार्यालय पर
जो भी उस समय जो कार्य हो रहे होंगे, तो मेरा प्रयास रहेगा उस क्षेत्र के सदस्य होने के नाते कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास का पैसा अपने वार्ड में लेकर जाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराऊँ। अच्छा प्रशांत जी, संगठन में आपको पद की कोई लालसा है? अब तक आपने इतने दिन काम किया। नहीं, मैं 2014 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष रहा जी, और भविष्य में पद नहीं चाहेंगे कोई? नहीं, मेरी पद को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रहती है जी, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप पार्टी के लिए या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिना पद पर बैठे हुए भी कर सकते हैं। मैंने जब कोरोना काल आया था, उस समय कोरोना के समय में मैंने काफ़ी समाज सेवा की और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कहीं ना कहीं ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता इस कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में 2000 परिवारों के बीच में जाकर वहाँ राशन, सैनिटाइजर, मास्क, साबुन और तमाम ज़रूरतें लोगों की पूरी कर रहा है। और इससे केवल इसका उद्देश्य केवल ये नहीं था कि मैं अपने आप को उसमें लाइमलाइट में रखूं। मेरा पूरा उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सेवक होने के नाते। अपने निजी खर्चे पर या पार्टी के खर्चे पर? नहीं, ये कार्य मैंने अपने निजी खर्चे पर किया था क्योंकि वो कोरोना जैसा जो कोरोना का समय था, वहाँ पर लोग बहुत बड़ी बड़ी मददें कर रहे थे। मेरी वो मदद जैसे कि भगवान राम का जो सेतु बन रहा था, उसमें जो गिलहरी की भूमिका थी, उस भूमिका के समान थी, लेकिन वो थी मेरे अपने प्रयासों से। और मैंने वो इसलिए किया कि लोगों को समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी या उसका छोटा सा छोटा कार्यकर्ता समाज के लिए कितना डिवोटी है। अच्छा प्रशांत जी, आपको युवा नेतृत्व के रूप में यहाँ के युवा देखते हैं, तो आप अपने आप को युवाओं को कैसे मोटिवेट करेंगे आगे चल के, नेतृत्व के लिए कैसे तैयार करेंगे कि वो आपका समर्थन करें युवाओं को? देखिए, बात आती है युवाओं की। मैंने ये अब तक जो महसूस किया है कि इस जलालाबाद ब्लॉक का इस क्षेत्र का युवा मेरे साथ है, सिर्फ इसलिए कि उसको लगता है कि जब भी मेरे युवाओं के साथ बैठकर बात हुई, कोई किसी भी विषय को लेकर के, उन्हें लगा कि बड़े भाई की या छोटे भाई की ये जो नीति है या इस पर जो उनके विचार हैं वो वाकई में बहुत लोगों से अलग हैं। तो युवा अपने यहाँ हमारे साथ जुड़ रहा है, इसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। आपका मैं पार्टी ने थोड़ा रोक रहा हूँ, आपका एक छोटा सा आपराधिक इतिहास भी है जिसकी हमें जानकारी हुई है, जिसमें आप पर BNS की धारा 318 और SC/SC एक्ट के मामले भी दर्ज हैं। नहीं, मेरा पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये आप लगता है कि आपको एक नई जानकारी प्राप्त हुई। भी कुछ FIR वगैरह हमारे खिलाफ कुछ मुकदमे लिखाए गए हैं गुरसागंज थाने में, और उसमें संभवतः किसी एक आध मुकदमे में मेरे खिलाफ चार्जशीट भी लग गई है, जिसको न्यायालय में मामला विचाराधीन है। लेकिन ये विवाद कोई मेरा व्यक्तिगत विवाद नहीं था। इस पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, मेरा कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था। ये विवाद एक प्रॉपर्टी विवाद था। एक प्रॉपर्टी विवाद था। कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों की, कुशवाहा समाज के लोगों की जमीन जसोदा रेलवे स्टेशन के सामने है, उसको व्यापारिक उद्देश्य से जब आपने ये प्रश्न किया ही है तो इसका मैं पूरा जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल बताइए। इस जनपद के जिला महामंत्री हैं जी ठाकुर हरभगत सिंह जी, उनके बेटे विवेक सिंह और उनके साथी राहुल गुप्ता जी ने इस प्रॉपर्टी को व्यापारिक उद्देश्य से लिया था, व्यापारिक कार्य करने के लिए उन्होंने इसका एग्रीमेंट कराया था। लेकिन जब उनका समय बीत गया, चीज़ें खत्म हो गई, और उस समय बीतने के बाद एग्रीमेंट का उन्होंने क्या किया कि वो जो बची हुई जगह थी तो कुशवाहा लोगों ने उनको दे दी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर कुछ अराजी कुशवाहा भाइयों की भी शेष रह गई, उस पिछड़े वर्ग के लोगों की शेष रह गई। लेकिन इन्होंने अपनी दबंगई और गुंडाई के दम पर उस अराजी पर कब्जा करना चाहा। उस कब्जे को रोकने की लड़ाई थी, अपनों का साथ देने की वो लड़ाई थी। और मैं जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अपनों के साथ रहूँगा। ये बात कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था इसके पीछे, सिर्फ बात ये थी कि मेरे अपने वो लोग थे, और जब भी मेरे अपने की बात आएगी तो ये प्रशांत त्रिपाठी सीना तान कर सामने खड़ा होगा। नहीं, जैसा कि आप पे SC/SC एक्ट का मुकदमा लगा, तो दलितों की सोच आपके प्रति क्या है? आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। ये SC/ST का जो मुकदमा लगा, ये पूरा समाज, पूरा क्षेत्र मेरा जानता है, इसको फर्जी तरीके से लगवाया गया। वहाँ कोई ना SC मौजूद था, किसी SC से कोई विवाद नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ ना, वो विवाद एक प्रॉपर्टी विवाद था, एक जमीन पर कब्जे को लेकर के लड़ाई थी, जो मैंने जबरन उस जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया। जिस बात पर नाराज होकर, संतुष्ट होकर ठाकुर हरभगत सिंह जिला महामंत्री जी के बेटे और उनके द्वारा षड्यंत्र कर उस पर तमाम मुकदमे लगवाए गए, उनमें चार्जशीट लगवाई गई। अरे एक महत्वपूर्ण और सवाल है आपसे, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या खिलाफ हैं? अरे इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था, आज भी हूँ। मेरा पुराना, मतलब मैंने बताया ना, पुराना इतिहास कि मेरे पिता के समय से मेरे पिताजी आज भी राजनीति में सक्रिय हैं, और आज भी जलालाबाद ब्लॉक में कभी भी जो भी आवश्यकता समाज को पड़ती है, मेरे पिताजी आगे बढ़कर उस कार्य को करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ना मैंने पहले कभी साथ छोड़ा, ना आगे कभी साथ छोड़ूंगा। हाँ, बात पंचायत चुनाव की थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, यहाँ पर सिंबल नहीं मिलते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि
इस समय हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं हमारी जो प्रिया साके जी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है। इसलिए पंचायत चुनाव है। आपकी भी लालसा है जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की क्या? नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष विषय अलग है जी। पहले तो जिला पंचायत सदस्य। इच्छा तो होगी भैया, इच्छाएं सबकी, अब नहीं, इच्छाएं अनंत हैं। जैसे प्रिया साके के जब उस समय कोई प्रत्याशी नहीं मिला, प्रिया साके जी को बनाया गया, बस हो सकता है कि आप अब भी कोई प्रत्याशी ना मिले और अंत में प्रशांत त्रिपाठी को बनाना पड़े। ये भविष्य की बातें हैं, क्योंकि पहले तो आरक्षण तय हो, जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट कैसी होगी, फिर इच्छाएं असीम और अनंत हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष ही नहीं, अगर मैं बनना चाहूंगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक का सपना देखना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय नेतृत्व भी करना चाहता हूँ। अच्छा, अंत में आपसे पूछना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 5 की जनता के लिए आपका क्या संदेश है जो आने वाले चुनाव में आपको अपना प्रतिनिधि के रूप में चुने? वार्ड नंबर 5 के जो मतदाता हैं या क्षेत्रवासी हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप अपना सदस्य चुनते समय बस इन बातों को ध्यान रखें कि कौन आपके बीच कितने ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, कौन आपके बीच ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकता है, और साथ ही साथ उस जो भी चुनाव मैदान में है उनमें से जो प्रत्याशी हैं उनकी योग्यता क्या है, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उनका सामाजिक स्तर क्या है, इन सब बातों में ध्यान दें। क्योंकि जब आपका प्रतिनिधि साफ सुथरा और मतलब अपनी बात रखने वाला होगा तो निश्चित रूप से जब आपका कोई कार्य होगा उन कार्यालयों में पहुंचकर वो आपकी पूरी, जब उसको जानकारी होगी, पढ़ा लिखा होगा, तो आपकी बात को बहुत अच्छे से रख सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगा अपने क्षेत्र के लोगों से कि अपना प्रतिनिधि चुनते समय बस इस बात को विशेष ध्यान रखें कि आपका जनप्रतिनिधि योग्य, पढ़ा लिखा और सबसे बड़ी बात आपके बीच में समय देने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ युवा नेता प्रशांत त्रिपाठी जी, जो जलालाबाद ब्लॉक के वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने का सपना देख रहे हैं, और अच्छी बात है, देखना भी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ क्लिक। जय हिंद।